हेलो एवरीवन। 10 मिनट सीरीज में आज हम बात करेंगे पुरस्कार, सम्मान और समारोह। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, ये लोक सेवा आयोग का 2026 राज्य सेवा परीक्षा और साथ ही साथ वनडे वाले एग्जाम हो जाने वाले हैं, जो एमपीपीसी के वनडे वाले सेगमेंट के एग्जाम हैं। उस सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक हमेशा आपको प्रिंट फॉर्म में मिलेगा। आप लास्ट ईयर के पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं, तो पुरस्कार से, सम्मान से या समारोह से एक प्रश्न आपको प्रिंटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम मुद्दे पर उतरते हैं। मगर अब आपको इस सेगमेंट में स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि आप लोगों के मन में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सर, प्रीलिम्स का एक नया पैटर्न चेंज हुआ है, 300 नंबर का पेपर हो गया है प्रीलिम्स का, इसको कैसे डील करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे डील करना है। तो इसको लेकर हम बहुत जल्दी एक वीडियो लाने जा रहे हैं जहां प्रॉपर तरीके से हम स्ट्रैटेजी बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है प्रीवियस ईयर को देखते हुए। या प्रीवियस ईयर से तात्पर्य क्या है, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान, उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोटी मोटी जो एक कट ऑफ की एक जो रेंज है वो कितनी होगी और कितना सेफ साइड मार्क्स हो गया, क्या क्या चैलेंजेस होगा। मगर चैलेंज आप समझिएगा कि अपना अपना दृष्टिकोण है, कुछ लोगों को ये चैलेंज दिख रहा है, मगर कुछ लोग हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हाँ, नेगेटिव मार्किंग हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इसको बहुत जल्दी एक हमारा एक स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाला है, तो इसको जरूर देखिएगा। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले ये एकदम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये पेटेंट क्वेश्चन है। आप मान के चलिए ये सेगमेंट आपको प्रिंट मिल रहा है और ये मेरा हमेशा शब्द रहता है, प्रिंट है ये। और इन जो 5 जो पर्सनालिटीज है, एक प्रश्न आपको 2026 का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है 26 अप्रैल का, वहां से मिलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं, पहला शब्द है और पहली पर्सनालिटी है हरचंदन सिंह भाटी जी। भाटी जी हैं, वो काय के लिए हैं, अपने कला के लिए फेमस है। याद रखिए, हरचंदन सिंह भाटी। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, भोपाल के। ये इमेज दिख रही होगी, थोड़ा सा ये पीडीएफ हम आपको शेयर करेंगे, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मगर ये आपको ये चीजें आपको काम आएगी। क्या, हरचंदन सिंह भाटी जी बहु कला के लिए अपने फेमस है, जनजाति कला और संस्कृति के जो अपना उन्होंने योगदान दिया, इस पे इनका एक बड़ा एक नाम है और इसको इस चीज से सम्मानित किया गया। क्या शब्द था, पद्मश्री से। ठीक, तो वर्ष 2025 का आपको ये पुरस्कार के तौर पे इनको देखने को मिलेगा। फिर है जगदीश जोशीला जी। जगदीश जोशीला कैसे ट्रिक बना सकते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है लोगों को तो बहुत जोश में आ जाते हैं। ज्ञान मतलब साहित्य, साहित्य और शिक्षा से संबंध है। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये खंडवा से संबंध रखते हैं। फिर शैली होलकर। ठीक, होलकर जी। और जब होलकर साम्राज्य था तो होलकर साम्राज्य काय के लिए फेमस था, व्यापार और उद्योग के लिए। तो माँ अहिल्या जी ने किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, तो व्यापार में देखने को मिलेगा। तो व्यापार और उद्योग, और ये खरगोन। ठीक, खरगोन यानी अपना महेश्वर में क्या किया, व्यापार उद्योग की स्थापना की थी, खासकर हैंडलूम्स की। तो वहाँ से भी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। फिर मित्रों बात करते हैं श्री भैरव सिंह चौहान जी। भैरव सिंह चौहान जी क्या है, कला के लिए फेमस है और ये जो है इंदौर से संबंध रखते हैं, भैरव सिंह चौहान जी। फिर है श्री बुधेंद्र कुमार जैन। और आप याद रखिएगा कि बहुत सारे जो मैक्सिमम जैन कम्युनिटी है वो एक बहुत पीसफुल कम्युनिटी है। और आप देखेंगे कि जैन जो कम्युनिटी है वो आपको बहुत सारे डॉक्टर के रूप में मिलेंगे। तो ये चिकित्सा से संबंधित है और ये सतना जिला से ये पर्सनालिटी संबंध रखती है। तो मैं मानते हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि ये 5 की 5 पर्सनालिटी आपको टिप पे होना चाहिए। पहला, हरचंदन सिंह भाटी, कला, सांस्कृतिक कला, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। फिर जगदीश जोशीला, जैसे ही ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कर लेता है तो जोश में आ जाता है। ज्ञान मतलब साहित्य और शिक्षा, और ये खंडवा से संबंध रखते हैं। और शैली होलकर व्यापार और उद्योग से संबंध है, ये खरगोन से संबंध रखते हैं। श्री भैरव सिंह चौहान कला के लिए हैं और ये इंदौर से संबंध रखते हैं। डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन जो है चिकित्सा और सतना जिले से। चलिए पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन से। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें आपको पता होगी, मैं फिर से मित्रों आपको बता रहा हूँ, हम नॉलेज कैसा विषय है, नॉलेज एक्सचेंज का विषय है। यहाँ कभी भी जब ज्ञान प्राप्त करें तो ज्ञान से आपको गुरूर में पैदा नहीं करना है
और भी विनम्र हो जाइए कि हाँ सर सिखा रहे हैं तो सीख लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम आपको आउटस्टैंडिंग नहीं बनाना चाह रहे मित्रों। मेरा आपको हर बच्चे से मेरा एक मैसेज होता है कि हम आपको आउटस्टैंडिंग नहीं बनाना है, हम आपको सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति क्या है कि ये बेसिक ज्ञान के दम पर ही प्रीलिम्स निकलेगा मित्रों, ठीक है। तो आप ये बात को याद रखिएगा कि हम आपको टॉपर बनाना नहीं, टॉपर आप अपनी मेहनत के दम पर बनेंगे। हम आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म दे देंगे जिसके दम पर एग्जाम निकलेगा, ठीक है। चलिए, संसद रत्न अवार्ड तो ये किनको मिला है? सुधीर कुमार गुप्ता। सा से संसद, सा से सुधीर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान, तो माधवराव सप्रे जो मिला है श्री विष्णु पंड्या जी को मिला हुआ है, ठीक है। देखो माधव और विष्णु ये सब क्या है कि माधव कृष्ण है और ये कृष्ण म्यूचुअल हैं, ये सब भगवान विष्णु के रूप में है। तो माधव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान श्री विष्णु पंड्या जी। फिर सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड किसको मिला है? श्री संदीप रजक जी को मिला है। फिर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक। तो ये श्री अवनीश जी को मिले हुए हैं। फिर है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। ये दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में छपा हुआ है, बस आपको गोला भरना रह गया। क्या है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 किसको मिला है? संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को मिला है। फिर बात करते हैं स्कॉच अवार्ड मिला है 2025 किसको? आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम को मिला। फिर बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड, ठीक। मध्य प्रदेश का पेपर है, मध्य प्रदेश अपनी बड़ाई, याद रखिएगा कि बड़ाई तो सिस्टम ये रहता है कि जब हमारे माँ बाप हमको लेके जाते हैं तो हमारी बुराई नहीं करते चार लोगों के सामने, हमारी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि यार ये बेटा हमारा ऐसा है, हमारी बिटिया तो देखिए टॉपर ऑफ द बैच है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वही है। तो क्या है? बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2025 मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म को मिला हुआ है। फिर बात करते हैं बाल साहित्य पुरस्कार 2025 श्री सुशील शुक्ल जी को है, जो कि नर्मदापुरम से संबंध रखते हैं। एक बार फिर से रिवाइज, संसद रत्न अवार्ड सुधीर गुप्ता, संसद सा से सुधीर गुप्ता, माधव विष्णु, ठीक। सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगता आयुक्त श्री संदीप रजक जी, ये कमिश्नर हैं। फिर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये श्री अवनीश जी को है। फिर फटाफट आपको रिवाइज कर लीजिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है 2025? संपदा 2.0 पोर्टल को। फिर है स्कॉच अवार्ड, फिर क्या है? आयुष श्री मॉनिटरिंग सिस्टम को। बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड किसको है? मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म को। फिर बाल साहित्य पुरस्कार श्री सुशील शुक्ल जी को मिला है, जो कि नर्मदापुरम से संबंध रखते हैं। फिर आपको चलते चलते इस राह में बता दें कि हमने 5 जनवरी से एक स्पेशल बैच लॉन्च किया हुआ है, जहां 1049 मतलब आपकी लाइब्रेरी के 1 महीने के अमाउंट में हम आपको 4 मंथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि 1 मंथ के अमाउंट में हम आपको लाइब्रेरी का 1000 रुपए देते हैं, 1200 रुपए देते हैं, हम उस अमाउंट में आपको 4 महीना पढ़ाने जा रहे हैं प्रीलिम्स का। और ये प्रीलिम्स पढ़ाने का एक नायाब तरीका, हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं? जी हाँ, सिलेबस पढ़ा तो रहे हैं मगर हम शब्दों को पढ़ा रहे हैं। जो शब्द एमपीपीएससी पूछता है वही शब्द को डायरेक्ट उठाते हैं और उसका मल्टीपल रिवीजन कराते हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कराते हैं, और लास्ट में शाम को जब आप घर निकलने वाले होते हैं तो डीपीटी डेली प्रीलिम्स टेस्ट के माध्यम से उसी चीज को टिक लगवा देते हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। और ये ऑफलाइन प्राइस है 2999 और ऑनलाइन प्राइस है 1049। अब क्या देने जा रहे हैं? 120 टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, डेली प्रीलिम्स टेस्ट मिलेगा, फ्री मेंटरशिप मिलेगा, जहां हम जैसे लोग, बहुत सारे टीचर्स आपको कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, इसको लेकर बात कर रहे हैं। फिर देखो 20 मैराथन क्लासेस हैं, 4 रेगुलर क्लासेस मिलेंगी आपको, 4 से 5 आपकी तासीर को देखते हुए 6 भी क्लासेस कर देंगे। हम क्लास में पढ़ाएंगे, याद कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। 50% हार्ड कॉपी जो हमारी किताबें हैं उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ हम देने जा रहे हैं आपको क्या? 6999 यानी आंसर राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कोर्स था 699 का, फ्री ऑफ कॉस्ट इस अमाउंट में मिलने जा रहा है। और क्या मिलने जा रहा है? 120 टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। फिर 599 रुपए की ई बुक का जो हम एप्लीकेशन का चार्जेस था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहे हैं। फिर है मेंस क्लासेस, सबसे बड़ी बात कि प्रीलिम्स के साथ हम मेंस देने जा रहे हैं। अब क्या है जरूरत? तो जरूरत ऐसा है कि इस टाइम पीरियड में आप खाली मत बैठिए, पेन भी चलाते रहिए। तो हमने यूट्यूब पर एक आंसर राइटिंग की एक सीरीज चालू की है, अभ्यास 2.0, उसको जरूर देखिए। साथ ही साथ पूरा क्लास आपको जानना है कि हर यूनिट का क्या क्या कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो 8 यूनिट का हमने एक्सेस दिया, जो कि 999 रुपए का प्राइस का था, हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया। और ये पूरी की पूरी जो टीचर का एक हमारा ग्रुप है, वो आपको, मैं मानता हूं कि हम आपको ट्रेंड करेंगे। हम कोच हैं
और कोच का काम है केवल आपको डायरेक्शन देना। देखिए दो टाइप की मिसाइल होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ गाइडेड और मिसगाइडेड। हम गाइडेड मिसाइल बनना चाहते हैं, जो जिनको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिले और जहां लॉन्च करने के लिए हो वहीं पहुंचे वो। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं कि इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं प्रीलिम्स की नेगेटिव मार्किंग के साथ टेस्ट सीरीज, तो उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024, सुश्री नेहा मीना जी आईएएस ऑफिसर हैं, नर्मदापुरम के आईएएस ऑफिसर हैं, तो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 का सुश्री नेहा मीना जी को मिला है। फिर राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, तो ये पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को मिला हुआ है। फिर से मैं बता दूं कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2025 का, 24-25 कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसका है? पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को मिला है। पुनरुत्थान पासे पुणे। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार, और 3 ग्राम मिलेंगे मित्रों। एक प्राणपुर है, ये अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, अशोकनगर, साबरवानी छिंदवाड़ा, और लाड़पुरा है निवाड़ी के लिए। ठीक है, तो ये आपको विलेज टूरिज्म के लिए फेमस है निवाड़ी लाड़पुरा, ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं समारोह और महोत्सव या सम्मेलन, देख लेते हैं क्या नाम है। तो 70वां जो स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जैसे कि हमारा स्थापना दिवस समारोह 1 नवंबर को है ना, तो 1 नवंबर को जो इस बार का 70वां नंबर का स्थापना दिवस है, उसका नाम था अभ्युदय मध्य प्रदेश। ठीक, ये नाम पूछा जा सकता है। अब इसकी थीम क्या थी, तो देख लो मित्र, उद्योग और रोजगार वर्ष के तौर पर हम मना रहे हैं। और वो वर्ष 2025 की थीम भी क्या है, 25 की थीम क्या है ये बताइए। मध्य प्रदेश सरकार की, चलिए आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की वर्ष 2025 की थीम क्या बनाई है, ये किस वर्ष के लिए समर्पित रखा गया है बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्ष 2025 मध्य प्रदेश जिसको समर्पित किया है, इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। फिर है हनुवंतिया जल महोत्सव कहाँ है, इंदिरा गांधी डैम खंडवा में है। मड़ई उत्सव कहाँ हुआ, मड़ई आप बहुत सोचेंगे कि जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल इस सेगमेंट में सुनेंगे, मगर ये है अलीराजपुर में। फिर मालवा उत्सव कहाँ हुआ है, देखो वर्ष 1991 में स्टार्ट हुआ है। ये 3 जगह देखने को मिलेगा, इंदौर में, उज्जैन में और मांडू में। फिर है मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ आईटी कॉन्क्लेव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश टेक, और ये मैं हैंड रिटन बना रहा हूँ। ठीक है, ये कोई प्रिंटेड नहीं है, हाथ का लिखा हुआ है, जिससे थोड़ा इंपॉर्टेंट और अपनापन का फ्लेवर दिखता है। तो मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ आईटी कॉन्क्लेव कहाँ है, तो ये इंदौर में हुई है मित्रों। अंतरनाद सम्मेलन कहाँ हुआ है, जबलपुर में हुआ है। ठीक, फिर है 51वें नंबर का, 51 नंबर का खजुराहो नृत्य समारोह, जो कि 1975 में चालू हुआ था। कहाँ, तो खजुराहो में हुआ। वैदिक घड़ी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है उज्जैन में। कलेक्टर कमिश्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, 7 से 8 अक्टूबर 2025 को भोपाल में। अब इंपॉर्टेंट हो रही है, प्रिंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब हुई है, 23 से 25 फरवरी में हुई है भोपाल में, जनवरी में नहीं हुई है, भोपाल में हुई है, सॉरी फरवरी में हुई है। ठीक, केला हल्दी फेस्टिवल कब हुआ है, तो ये बुरहानपुर में हुआ है मित्रों। फिर है देसी हांडी फूड फेस्टिवल, भोपाल में, ये आपको याद रखना है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय साइबर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सम्मेलन भोपाल में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह कहाँ मिलेगा, तो राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा सेगमेंट था, 10 मिनट का सेगमेंट, जहां हमने कोशिश की कि कुछ काम की चीज आपको समर्पित की जाए। और भी हम आपको टॉपिक लाते जाएंगे, आप हमें टॉपिक बताइए, हम इस टॉपिक के वीडियो आपको देते जाएंगे। मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।